हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पे प्यार भरा नमस्कार। तो आप सभी को लेके लिए आया है 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें पिछले क्लास में 60 तक क्वेश्चन कर लिए थे। पिछले क्लास में 60 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज उनसे आगे करेंगे, आगे करेंगे आपके इस सेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्वेश्चन आपके सामने लेके आया है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन हो गया है। इससे आगे 40 क्वेश्चन बचा हुआ है। बायोलॉजी में 50 क्वेश्चन बचा हुआ है। ये सारा क्वेश्चन आपके लिए करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और 25 जुलाई को इस चैनल के माध्यम से महामैराथन क्लास आने वाले हैं। तो आप सभी जुड़ जाइए और बेहतरीन तरीक़ा से करिए महामैराथन क्लास, जिसमें आप लोगों को सारा कुछ डाउट क्लियर किया जाएगा। आपका एग्ज़ाम कैसे देना है, क्या क्या लेके जाना है एग्ज़ाम हॉल में, और क्या क्या प्रोसेस होता है, आप लोगों को सारा कुछ जानकारी बताया जाएगा। क्या कुछ डॉक्यूमेंट भी लेके जाना पड़ता है एग्ज़ाम हॉल में, क्या फ़ोटो लेके जाना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, सारा कुछ जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेके बताया जाएगा। और एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। अभी तक आप सभी डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाके डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें इस चैनल के माध्यम से पार्ट 1 पार्ट 2 करके आ रहा है, पार्ट 3 करके। अभी तक में टोटल 10 लेक्चर इस चैनल पे प्रोवाइड हो गया है। तो अभी तक आप सभी नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, जिनमें आपका हर वो चांस बनता है कि 2019, 21, 22-23 का क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन करवाया गया है। अभी तक आप सभी नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। जो प्रीवियस क्वेश्चन से हर वो वर्ष जो होता है ना, 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 प्लस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को 3 सेशन का करवाया गया है, तो 15 45 क्वेश्चन हुआ। अगर 45 क्वेश्चन आप करके आते हैं तो आपका रिजल्ट बीएससी नर्सिंग में या एनएम जीएनएम में आपका कोई नहीं रोक सकता है। क्या कोई नहीं रोक सकता है आपको रिजल्ट आने से। तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि इस चैनल से जितना लेक्चर दिया गया है सारा लेक्चर करके जाना। और कम्युनिटी पोस्ट पे, और जो 26 को एग्ज़ाम है तो 25 पे कम्युनिटी पोस्ट में 5 बेहतरीन क्वेश्चन दिया जाएगा। 5 बेहतरीन क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से चांस बनेगा कि 3 क्वेश्चन आने का। कितना? 3 क्वेश्चन आने का। तो कम्युनिटी पोस्ट पे आंसर दीजिएगा। क्या आंसर दीजिएगा? कम्युनिटी पोस्ट पे जो प्रोवाइड किया जाएगा आपके लिए, उसमें आंसर देना है और आपको राइट आंसर देना है। अगर नहीं पता रहेगा तो उसमें ब्लू टिक लग जाएगा। जो सही हो जाएगा वो आपका याद कर लेना। क्या कर लेना? याद कर लेना है। तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, तो चलिए उससे आगे देखते हैं। क्या उनसे आगे देखते हैं। पिछले क्लास में 60 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 60 तक कर लिए थे। आज के क्लास में 61 से करेंगे। क्या 61 से करेंगे? तो 61 का क्वेश्चन कहता है, सोने के सतह पे HI का उसमें अपघटन क्रम की प्रतिक्रिया का उदाहरण है। शून्य, पतला, दूसरा या तीसरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। प्रतिक्रिया जो पहले क्रम में बलगतिकी काइनेटिक्स की समर्थन करती है। NH3 अपघटन, N2O5 अपघटन, HI का अपघटन, K2Cr2O7 का अपघटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? N2O5 का अपघटन, N2O5 का अपघटन। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, शून्य क्रम में प्रतिक्रिया के लिए कितना होगा? शून्य क्रम में प्रतिक्रिया के लिए कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? T1/2 ग्रेटर दैन R0। कितना हो जाएगा? R0। इस तरह से निकेल CN4 हल ट्वाइस में क्या दिया गया? माइनस आयन दिया गया है। वर्ग का समतल सक्रिय शामिल हाइड्रो, एक सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 dsp2 d2sp। तो इस क्वेश्चन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? NiCN4 का। तो आप सभी को बताना है। आप सभी को क्या करना है? बताना है हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो DsP2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? DsP2। अगला क्वेश्चन कहता है, अमोनियम नाइट्रेट जो होता है यह अपघटन डॉट प्रतिक्रिया है। एकावनिक या शून्यावनिक या द्विआण्विक या त्रिआण्विक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर एकाण्विक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एकाण्विक। इस तरह से ये सब क्वेश्चन आप सभी को आने का चांस बनता है। और कम्युनिटी पोस्ट पे आप सभी को बता दिया गया है 5 क्वेश्चन आने वाले हैं 25 जुलाई को। आप सभी जरूर 5 क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आप सभी बताइए।
सकारात्मक घोल जो होता है, सकारात्मक घोल जमावट में उन्नन फ्लोक्रिएटिंग शक्ति क्रम होगा। क्या होगा इसका शक्ति क्रम, कैसे कैसे होगा, कौन सा पहले रखा जाएगा, कौन सा बाद में रखा जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। क्या आप लोगों को बताना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले क्लोरीन हो जाएगा, इसके बाद SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, इसके बाद PO4 हो जाएगा, इसके बाद FeCN3 हो जाएगा, CN6 पावर में 4 माइनस में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरह से एक नया क्वेश्चन आता है, कहता निम्नलिखित में अभिक्रिया X पहचानिए। X पे जगह पे क्या होगा, X के जगह पे क्या होगा, जब H2O निकल गया, इसमें से H2O निकल गया, जब H2SO पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो हीट किया गया 443 डिग्री पे, तो H2O निकल गया, तो क्या बचेगा, आपके सामने ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। क्या राइट आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा, CH3COH। और कैसे निकालता है, अगर आप सभी को अभिक्रिया नहीं पता है, अभिक्रिया कराने पर क्या क्या निकलता है और क्या क्या बचता है, संतुलित कैसे किया जाता है अभिक्रिया को, अगर ये सब पे जानकारी चाहिए तो आप सभी को इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए। और आपके एग्ज़ाम ख़त्म होते ही ये सब पे वीडियो आने वाला है, अभिक्रिया कैसे अरेंज किया जाता है, क्या आप कैसे कोई भी अभिक्रिया को सही ढंग से संतुलित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पिग आयन जो होता है कच्चा लोहा में कार्बन की प्रतिशत कितना हो जाएगा, 2, 4, 3, 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कच्चा आयन का जो होता है, कच्चा लोहा का कार्बन का प्रतिशत 4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4। तो इस तरह से नया क्वेश्चन आपके सामने कहता है, आर्गिनोल ... घोल है जिसे आँख के लेंस लोशन के रूप में उपयोग किया जाता है, सोने का, लोह का या सुरमे का या चांदी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, चांदी का। किसका किया जाता है, चांदी का। इसके बाद आपके सामने आता है मेलाकाइट का इसका अयस्क होता है। मेलाकाइट का क्या अयस्क होता है, आप सभी ये 10वां में पढ़े होंगे, इंटर में भी पढ़े होंगे। मेलाकाइट का अयस्क क्या होता है, एल्यूमिनियम, लोहा, जिंक और तांबा। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाता है। मेलाकाइट जो होता है एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, कागज में गुद्दा और कपड़ों में ... ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग जो होता है एजेंट, विरंजक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके रूप में उपयोग किया जाता है, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन में राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा, ClO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ClO2 हो जाएगा। इस तरह से नया क्वेश्चन आपके सामने आता है, XeO3 की संरचना क्या होगा, संरचना क्या होगा, संरचना क्या होगा। ऑप्शन दिया गया, विकृति अष्टकोष्ठीय, वर्ग पिरामिडीय और पिरामिडन या वर्ग समतलीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिरामिडल। क्या हो जाएगा, पिरामिडल। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही और जिसको इंग्लिश में देखना हो इंग्लिश में भी दिया गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयन इन FeClCO5 इज 0, 1, 2, 3। क्या कहता है, FeO5 जो होता है CO5 में लोहा का ऑक्सीकरण स्थिति कितना होगा, लोहा में ऑक्सीकरण स्थिति कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 0। लोहा में ऑक्सीकरण स्थिति 0 होगा। कितना होगा, 0। इस तरह से नया क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि मिसमेटल में लेंथेनाइट धातु करीब 95% और ... करीब 5% होता है। कौन सा वह धातु है जो मिसमेटल में पाया जाता है, लेंथेनाइट धातु में। तो आप सभी को राइट आंसर बताना है। क्या करना है, राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका है तांबा, लोहा, जस्ता, एल्यूमिनियम। तांबा, लोहा, जस्ता, एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोहा। इस तरह से नया क्वेश्चन आपके बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कहता है, लोरेशियम Lr का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक भी पूछ सकता है। एटॉमिक नंबर ऑफ
लोरेंशियम इज 101 2 3 4, इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आप सभी को बताना है। क्या आप सभी को बताना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 101 का क्या होता है? लोरेंशियम होता है। क्या होता है? लोरेंशियम। एक्सप्लेन द नेटवर्क सॉलिड इज SiO2 ZnS CaF2 CCl4। तो इस क्वेश्चन नेटवर्क ठोस का उदाहरण कौन सा होता है? कौन सा होता है ठोस का उदाहरण? नेटवर्क ठोस का उदाहरण तो SiO2 होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। इस तरह से 3 आयामी संभव लैटिस जाली होता है। ऑप्शन इंग्लिश में भी आपके सामने कहता है द पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस आर 3 7 10 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 07। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है और कहता है ऑर्थोरोम्बिक में अक्षीय दूरिया होता है, कौन सा होता है? A0 B0 C0, A इजकल टू बी, नोट इजकल टू सी, ए नोट इजकल टू बी इजकल टू सी, ए इजकल टू बी इजकल टू सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करना है? बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नोट इजकल टू बी इजकल टू सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। और इस तरह से नया क्वेश्चन आपके सामने कहता है सफ़ेद टीन जो होता है डॉट डॉट क्रिस्टल सिस्टम का एक उदाहरण है घर्णीय षटकोण, चौकोर या त्रिकोण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौकोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौकोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? प्रत्येक FCC इकाई सेल के कुल परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 3 1 2 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4। प्रत्येक FCC इकाई में सेल की कुल परमाणु संख्या 4 होती है। कितना होती है? 4 होती है। इस तरह से नया2KClO3 से अभिक्रिया किया तो 2KCl बना, 3O2O बना। तो प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली उत्प्रेरक कौन सा है? इसमें कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया गया जिनके कारण ये निकल के आया? तो ऑप्शन दिया गया है PDPT MnO2 या NH3 अमोनिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? MnO2 के साथ अभिक्रिया कराया, यानी कि 2KClO3 जो उत्प्रेरक के रूप में MnO2 को लिया गया जिनके कारण ये बन के आया 2KCl और 3O2। तो ये सब याद रहना चाहिए। क्या कौन सा उत्प्रेरक लिया गया था? MnO2। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है MgOH का हॉल्टवाइस को तलछट नीला रंग में पता है जब उसे अभिकारक स्थिति में अवशोषित किया जाता है तो फेराइन, मैग्नीशियम या फेहसलिन EBT। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेराइन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। हैबर की प्रक्रिया उपयोग होने वाला प्रमोटर सहायक है। प्रमोटर सहायक क्या है? Fe PT Mn MO। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Fe। क्या हो जाएगा? हैबर की प्रक्रिया का उपयोग होने वाला प्रमोटर सहायक Fe है, लोहा है। क्या है? लोहा। तो आप सभी को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। और हैबर विधि से क्या बनाया जाता है? अमोनिया बनाया जाता है। ये फार्मूला हुआ। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो आप सभी को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है चीनी के जल अपघटन H+ आयनों इनके द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है HCl HNO3 H2SO4 H3PO3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर H2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2SO4। और अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है अमोनिया का नाइट्रिक ऑक्साइड प्लेटिनियम गैस का उपस्थिति के कारण ऑक्सीकरण करने को डॉट डॉट प्रक्रिया करते हैं चेम्बर्स, ऑस्टबाइडम या हैबरस या हाइड्रोजनीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्टावाइडस। क्या हो जाएगा? एस्टावाइडस।
इस तरह से नया क्वेश्चन आपके सामने आता है और कहता है कि अनुबंधित विशेषताएं डॉट डॉट कणों के लिए निर्भर होती हैं। विलय की संख्या, विलायक की संख्या, विलय की प्रकृति या विलायक की प्रकृति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है। क्या करना है? विलय की संख्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलय की संख्या। इस तरह से नया क्वेश्चन आपके सामने आता है, कहता है घोल की राउंड की सिद्धांत सकारात्मक विचलन दिखता है इथेनॉल और मिथेनॉल के साथ, इथेनॉल और एसीटोन के साथ, फिनॉल और एनिलीन के साथ, या फिनॉल या क्लोरोफॉर्म के साथ। ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, तो आप सभी को बता रहे हैं बार बार कि 15 क्वेश्चन लगभग आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और इनसे प्लस भी आ सकते हैं। तो आप सभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको एग्जाम निकालने की चांस बनती है। तो आप सभी जरूर जाइए। और 25 जुलाई को इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन क्लास आपके लिए लाया जाएगा बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम के लिए, बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम के लिए, जीएनएम के लिए, एएनएम के लिए बेहतरीन कोर्स क्लास लेके आया जाएगा। और 27 को इसका एग्ज़ाम है, यानी जीएनएम का, एएनएम का। तो 26 को भी लाया जाएगा। क्या? 26 को भी लाया जाएगा। तो आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता चला इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इथेनॉल और मिथेनॉल हो जाएगा, मिथेनॉल। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है आइसोटोनिक घोल का दिए गए तापमान में एक जैसा डॉट डॉट होता है हिमांक बिंदु, क्वथनांक, वाष्प दाब और परासरण दाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर परासरण दाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? परासरण। कौन सा हो जाएगा? परासरण दाब। इस तरह से नया क्वेश्चन MgSO4 का जो MgSO4 के पूर्ण पृथक्करण के लिए वेंट हॉफ फैक्टर्स आई है 3, 1, 2, 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। इस तरह से पारा सेल को मर्क्यूरिक सेल में उपयोग होने वाला इलेक्ट्रोलाइट होता है। मर्क्यूरी सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? NH4Cl, ZnCl2, NH4Cl, ZnO, KOH और ZnCl2, KOH, ZnO। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? KOH, ZnO। ये यूज किया जाता है मर्क्यूरिक सेल में। कौन यूज किया जाता है? KOH और ZnO। इस तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया एक समीकरण जो CO+H के साथ अभिक्रिया करवाया कॉपर की उपस्थिति में, तो X की जगह पे क्या निकल के आएगा? H की जगह पे क्या निकल के आएगा? X की जगह पे क्या निकल के आएगा? ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? CH3OH बन के आएगा। क्या बन के आएगा? CH3OH बन के आएगा। क्या बन के आएगा? CH3OH। मिथाइल अल्कोहल, CH3OH का नाम क्या है? मिथाइल अल्कोहल। OH से क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल। तो अल्कोहल को सीधे ग्लिसरीन परिवर्तित करता है ZSM5 डाइएस्टेस इनओरेटेस या जाइमेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाइएस्टेज। क्या हो जाएगा? डाइएस्टेस। अगला क्वेश्चन नया क्वेश्चन आपके सामने कहता है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं? पहले ये सुनिए। एंजाइम स्टार्च जो होता है माल्टोज के में परिवर्तित होता है तब क्या बनाता है? क्या बनाता है? माल्टोज में परिवर्तित होता है तब क्या बनाता है? माल्टेस बनाता है। क्या बनाता है? माल्टेस बनाता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है एक उपयुक्त झिल्ली द्वारा प्रसार के माध्यम से क्लोराइड घोल घुले और उस पदार्थ की निकालने की प्रक्रिया को कहता है डायलिसिस या प्रसारण या कोएगुलेटिव। और अगला ऑप्शन है पेटाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायलिसिस। क्या हो जाएगा? डायलिसिस। इस तरह से 95 नंबर क्वेश्चन कहता है परावर्तित प्रकाश में देखने के लिए दूध और पानी का मिश्रण डॉट डॉट दिखता है लाल, नीला, हरा, पीला। जो परावर्तित प्रकाश देखने को दूध में और पानी में का मिश्रण दिखता है, कैसा दिखेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है। कितना कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा। कैसे दिखेगा? नीला दिखेगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है 20 सीसी का संरचना में पैकेजिंग दस्ता 74%, 65%, 85% और 68%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 68%। कितना हो जाएगा? 68%। इस तरह से नया क्वेश्चन कहता है चांदी CCP जाली को निर्माण करती है और एक्सरे
उसके क्रिस्टल का क्रिया किया गया अध्ययन जो होता है दर्शाता है उनके इकाई के सेल को किनारे लंबाई 408.6 pm होती है। तो चांदी का घनत्व गणना कीजिए 10.5 g सेंटीमीटर क्यों 5.1 9.8 7.8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 9.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9.8। दो आयामी बंद पैक व्यवस्था में समावयव संख्या कितना होगा? 2 4 6 8। कितना होगा? समावयव संख्या कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? दो आयामी बंद पैक व्यवस्था में समावयव संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरह से फ्रेक्किलेल, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन हो सकता है। फ्रेक्किलेल दोष दर्शाता है KCl, CaCl और NaCl, AgCl। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? AgL हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AgL। क्रिस्टल में रिक्त दोष का परिणाम कितना होगा? घनत्व में वृद्धि, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं, आयाम में विस्थापन, घनत्व में कमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? आयाम में विस्थापन हो जाएगा। क्रिस्टल के रिक्ति दोष को परिणाम होता है आयाम में विस्थापन। इस तरह से बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आता है। आपको 2025 में क्वेश्चन इस तरह से पूछने का चांस बनता है। ऑप्शन दिया गया रहता है और मिलान चिन्ह करने के लिए कहेगा। क्या करने के लिए कहेगा? मिलान चिन्ह करने के लिए कहेगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए। क्या ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए? तो ये क्वेश्चन को आप सभी को राइट आंसर बताना है कल की क्लास में। क्या? कल की क्लास में क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। मानव में निम्नलिखित में से जीवाश्मों और उनके जीवन के लिए अनुमानित वर्षा मिलाए। ऑप्शन दिया गया आपके सामने। होमो इरेक्टस जो इसमें से कितना होगा वह मैच करना। ऑस्ट्रेलोपाइथेशियनस इसमें से कौन सा होगा? इसमें मैच करना है। निएंडरथल इसमें से कौन सा होगा? उसमें मैच करना। पूर्व ऐतिहासिक गुफा कला कौन सा होगा? इसमें से मैच करना है। और आपका एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है सारा मैच करके, और ये जो ऑप्शन है इनमें राइट आंसर बताना है। 1 नंबर का I बराबर क्या हुआ? B हुआ, या I2 बराबर C हुआ, या क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 का A नंबर में मैच करेंगे, या ऑप्शन नंबर 4 को D नंबर में मैच करेंगे। इस तरह से मैच करके बताना है कौन सा राइट आंसर इसका होगा। क्या? कौन सा राइट आंसर होगा। तो कल की क्लास में आएंगे तो इससे आगे देखेंगे। क्या? इससे आगे देखेंगे। इससे आगे और 102 नंबर का भी क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोगों को आंसर कमेंट करके बताना है। क्या? कमेंट करके बताना। क्वेश्चन कहता है सिल्क और मछली का विलुप्त माना जाता था उसे जहां पकड़ा गया दक्षिणी अमेरिका और उत्तर अफ्रीका या गोलापागोस द्वीप। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? मछली को कहां विलुप्त करने से बचाया गया, कहां से? तो इसमें से राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके 101 102 नंबर का बताना है। नया क्लास में आएगा तो बायोलॉजी का पूरा क्वेश्चन समाप्त करके और आपके लिए एक बेहतरीन क्लास 25 जुलाई को लेके आया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से रात को। तो आप सभी जरूर जुड़े रहिएगा। जय हिंद। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं।